गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने जो दूसरे चैनल पे अपना एक गुरु जी के वचन नाम से मेरा एक और चैनल है जिसको आज मैंने शुरू किया गुरु जी की कृपा से। और उसमें जो मैंने सत्संग डाला, तो अभी क्योंकि वो छोटा चैनल है, अभी उसमें इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो जो वीडियो है वो मैं अपने पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल पे भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो जब आपके पास दोनों चैनल पे सेम आ जाए सत्संग, तो आप एक बार ही सुने। अगर आपके पास बार बार आ रहा है तो आप दो बार भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपको सुनने से कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। जितनी बार आप गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के बारे में बातें करते हैं, गुरु जी की वड्याई सुनते हैं, तो उस समय गुरु जी आपके ऊपर कोई कृपा ही करने वाले होते हैं। तो वो चैनल मेरा ही है। मेरा एक चैनल और भी है, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। तो ये चारों चैनल मेरे ही हैं। आप जो मर्जी उनमें से सत्संग सुने, वो सत्संग आपकी उसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप हैं, उसी को रेसोनेट करेगा। आपको लगेगा ये तो मेरे लिए ही बोला जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं सत्संग अपलोड करती हूँ, शेयर करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, गुरु जी मेरे आसपास होते हैं और वो मुझसे ऐसी कोई बात रिकॉर्ड नहीं कराते जो उनकी संगत के हित में ना हो। हमेशा सत्संग के संगत के बारे में सोचते हैं गुरु जी। संगत को किस तरह दुखों से निकालना है वो सोचते हैं गुरु जी। तो संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले एक आंटी जी का सत्संग नहीं है, वो उनका एक सवाल है। उस सवाल का जवाब सिर्फ उनके लिए नहीं है, बहुत सारी संगत के लिए है, और बहुत सारी संगत को इसका जवाब मिलेगा। तो किस किस तरह की दुनिया है, कितना लोग दूसरे को दुख देने में किस हद तक गिर सकते हैं, और गुरुजी ऐसे लोगों का जो अंत करते हैं वो गुरुजी जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बहुत परेशान करता है, आपके बच्चों को, आपको बुरी चीज़ों से अपने वश में करता है, और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, आज पहले आंटी जी का ये सवाल सुनाती हूँ, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये सत्संग आपके पास आया ना, तो ज़रूर आपके ऊपर से भी जो नेगेटिविटी है या किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तो उसके क्या आप उपाय कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपने वहम नहीं करना कि मेरे पास ये सत्संग आया तो अब मैं सुनूं, मतलब मेरे ऊपर ये हो रखा है। कई बार गुरुजी आपके कष्ट ऐसे सुनवा कर भी कटवा देते हैं कि कोई आपके लिए बुरा सोच भी रहा हो ना, तो उससे पहले ही गुरुजी वो सत्संग सुना के आपका कष्ट, जो अभी आया भी नहीं है लेकिन आ सकता था, वो नहीं आएगा। तो चलिए सुनाती हूँ। से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे वो चीज़ें दिखा दी, वो सच्चाइयाँ दिखा दी, वो सारे चेहरे दिखा दिए, सब कुछ बता दिया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कभी हो भी सकता है और ऐसा भी होता है। ये भी मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पता चला कि पता नहीं, ये सारे हमारे कर्म ही हैं। मैं तो यही कहूँगी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी से जुड़ी। दीपा आंटी जी, मेरा एक सवाल है कि मैं ना एक्चुअली गुरुजी ने ही मुझे बताया कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही हैं पिछले 20 साल से, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ये बात समझते समझते बहुत टाइम लग गया। मैं तो कहूँगी वो 19.5 साल निकल गए जब मुझे समझ में आया। मैं गुरुजी से 2024 से ही जुड़ी हूँ, और तभी मुझे गुरुजी ने ये चीज़ें हिंट किसी न किसी माध्यम के थ्रू समझाने शुरू कर दी। मुझे बड़ी देर से बात समझ आई। फिर गुरुजी ने मुझे सपने दिखा दिए, सपने में शक्ल दिखा दी, और मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी होता है। आप जानते हैं मेरा बेटा, उसको ना दिमागी रूप से पागल कहते हैं ना, OCD, ADHD, दुनिया भर की उसको प्रॉब्लम है। बैठे बैठे वो अपने बेवकूफ़ वाली हरकतें करेगा, खाएगा तो खाए चले जाएगा, हंसेगा तो बिना मतलब हंसे चले जाएगा। आजकल दवाइयाँ भी नहीं लेता है, कॉपरेट भी नहीं करता है, बैठे बैठे कभी तो बहुत समझदार हो जाता है, कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है। डॉक्टर्स के पास दिखाओ, मैं कम से कम 12 डॉक्टर्स बदल चुकी हूँ यहाँ पे, और सारे लोग मुझे अलग कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ कहते हैं ये बड़ा रेयर डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं हर जगह से सब पटक के तंग आ चुकी हूँ। गुरुजी ने मुझे ये तक समझा दिया कि ये उसकी बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, जो करना मैं ही करना है। तो उसके ऊपर इतनी उल्टे सीधे एंटिटी अटैक्स भी भेजे जाते हैं। गुरुजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। दीपा आंटी जी, तंत्र करने की जो हद होती है ना, वो तक पार कर दी।
बलियाँ तक दी हुई हैं मेरे और मेरे बेटे के नाम पे। उसे कोई दिमागी बीमारी एक्चुअली में नहीं है, गुरुजी ने बताया, ये सब तंत्र से किया हुआ है। वो आपको पता है बैठे-बैठे अपनी, जब कभी उसके ऊपर ज़्यादा कोई अटैक हो जाता है, हँसता रहेगा घंटों, पता नहीं किससे दीवारों को देख के बातें करता रहेगा। फिर उसके दिमाग में उल्टे-सीधे वहम आने शुरू हो जाएँगे कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसा करूँगा तो शायद ठीक हो जाएगा। तो उसको लगता है कि मैं बैठे-बैठे अपनी पैंट में सुसु-पॉटी कर दूँगा ना, तो कुछ 18-19 साल का इतना बड़ा लड़का, मेरे से ऊँचा, मेरे से बड़ा, ऐसे करे, मैं और क्या देखना बाकी रह गया मेरा। मैं अब गुरुजी ने मुझे इतना मैच्योर कर दिया है ना, स्पिरिचुअलिटी में कम से कम, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ ना, बोल पा रही हूँ, गुरुजी की वजह से है। मेरे सामने के मेरे अपने भापे हुए एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है मैं क्या-क्या गो थ्रू नहीं कर रही हूँ और कैसे ज़िंदा वापस आई। बिल्कुल मेरा दूसरा जन्म मुझे बख्शा है गुरुजी ने, मैं तो कहूँगी तीसरा-चौथा ही बख्शा होगा। दीपा आंटी जी, मेरे को ना अब इतना मैं तंत्र झेल चुकी हूँ और इतना धोखा, मेरे अंकल जी के भी बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया, वो भी मिले हुए हैं, बीच कुछ लिमिट तक मिले हुए थे और इस शादी से बाहर भी उनके कुछ इंटरेस्ट है, उनके कुछ रह चुके हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस रह चुके हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये साफ बोल दिया कि इसके ऊपर उनसे बात करना, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करना है। इसलिए मैं चुप हूँ, जहर का घूंट खा के चुप हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए यहाँ कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बिना रुल जाएंगे। दीपा आंटी जी, मैं ना मेरा अब परेशानी सिर्फ इतनी है, इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरे ऊपर हर वक्त तांत्रिक अटैक होते रहते हैं, हर समय। इस समय आपसे बात कर रही हूँ ना, इस समय भी मेरे पैरों से खिंचाव आ रहा है। ये जो आजकल एनर्जी नहीं, हम सुनते हैं एनर्जी खींच लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, दिन रात ये सब होता है। गुरुजी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है, गुरुजी ने हिम्मत बख्शी हुई है। किसी और से मैं बातें कहूँगी ना, वो कहेंगे पागल है। गुरुजी ने इतना तक बता दिया कि जब मेरी कोख में मेरा बेटा था, इन्होंने चुपचाप पता लगाया था तंत्र विद्या से, और मेरी कोख के ऊपर ही तंत्र मंत्र कर दिए गए थे, ताकि बच्चा या तो बचे ही ना, या बचे तो पागल पैदा हो। और वही हुआ। वो पागल तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पाला है, बड़ी मेहनत की थी मैंने उसके ऊपर, उसको मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे ले आई थी, बिल्कुल नॉर्मल, कोई नहीं कहता था उसको कोई दिक्कत है। अब इन्होंने सब स्वाह करके वापस उल्टा कर दिया, फिर वो जो नहीं भी था ना, वो भी हो गया जी। डॉक्टर्स कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई कहता है ADHD है, कोई कहता है OCD है, कोई कहता है रेयर कॉम्बिनेशन है, कोई कहता है साइकोसिस है। मैं अब इतना अक चुकी हूँ कि मैं कहती हूँ गुरुजी, या तो इसको ठीक कर दो, या इसको अपने चरणों में दे दो, जहाँ इसको शांति मिलती है। मेरे बस की नहीं है अब इसको संभालना। मेरी 20 साल से ऊपर की ज़िंदगी निकल गई, मेरे काम धंधे, मेरी नौकरी में भी इन्होंने बाधाएं लगाई, मेरे रिश्ते में भी बाधाएं लगाई, हर जगह बाधाएं लगाई, वशीकरण कर दिया मेरी पूरी फैमिली के ऊपर। बस इस बात की जलन कि मेरे पति अंकल ने दिल्ली की लड़की क्यों चूज़ की। वो चाहते थे कि कोई उनकी जैसी ही डीप डॉन पंजाब की जो वो चाहते थे, वो नहीं आई, दिल्ली की आई। और क्यों पढ़ी लिखी ली, क्योंकि वो अपने ही कैटेगरी और कम्युनिटी से चाहते थे, वो नहीं हुआ। मेरा करियर चौपट कर दिया गया, सब कुछ चौपट कर दिया गया, बच्चों की ऐसी हालत कर दी गई कि मैंने करियर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर, वो सब छूट गया। अब दीपा आंटी जी, मैं मुझे बताओ, मैं इतना तंत्र मंत्र गुरुजी ने एक्सपोज कर दिया, मैं उनका जल प्रसाद लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ। जब मेरे को कोई तंत्र फील हो जाता है ना, जैसे इस समय मेरे पैर में झंझनाहट हो रही है, मैं जब गुरुजी से दुआ करती हूँ ना, मैं उनसे अरदास लगाती हूँ, गुरुजी मेरे को झंझनाहट हो रही है, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा जो कर रहे हैं उन्हें भी दे दो वापस, हमें इनका दिया कुछ नहीं चाहिए, और मेरी ये झंझनाहट कम कर दो, मेरी ये दिक्कत कम कर दो। जब मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ ना, पहले तो मुझे शुरू में असर दिखता था कि गुरुजी काट दिया करते थे, फिर गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि शिव शक्ति ऊर्जा को बुला। तो मेरे साथ, मैं माँ मालिक तेरी, मतलब मैं माँ काली को भी बहुत मानती हूँ, तो मैंने गुरुजी के साथ माँ काली के मंत्र जाप शुरू कर दिए। लेकिन आंटी जी, अब मैं क्या करूँ, गुरुजी की संगत में हूँ मैं, गुरुजी को दिन रात उन्होंने ही मुझे संभाल रखा है, लेकिन मैं क्या करूँ, तंत्र मंत्र मेरे को नहीं समझ में आता, मैं कैसे जान छुड़ाऊँ। तांत्रिकों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हम लोग। मैं कहीं किसी की, जब मैंने थोड़ी मोटी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे गुरु संगत ने कहा कि ये जो मुसीबत आई हुई है, इसे कोई तांत्रिक ही काट सकता है। आपको पता है, मुर्दे की राख तक खिला दी मेरे बेटे को, पता नहीं क्या क्या करवा दिया इन्होंने, वो पागल सा हो गया था। मेरे को 2-3 बार उसने मारा, मेरे पति अंकल को मारा, पीठ चीर मारी थी उसकी, और ये हर त्योहार पे होता था, हर पूर्णिमा और अमावस पे होता था। और ये मेरी अपने ही सास, अपने ससुर, अपने लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, और उन्होंने मारण क्रियाएं की हुई हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है। वो सूर्य ने तो ये भी कह दिया कि इन लोगों के अंदर सोल्स नहीं होती, इसलिए हैरान मत हो। लेकिन अब मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं इस चीज़ से कैसे निजात, तंत्र मंत्र से कैसे निजात पाऊँ, कैसे निजात पाऊँ, ये जो होता है इससे कैसे कैसे बचूँ, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षा दूँ। मैंने उसके गले में भी रुद्राक्ष डाला था, गुरुजी का ही हुक्म पे मैंने वो लॉकेट पे डाला, वो भी किया। पता नहीं उसका दिमाग कहाँ उलट जाता है, फेंक आया खुद, या किसी ने उसको बहका के उतार दिया ना, वो मुझे बताता है कहाँ गया। मैंने दोबारा पहनाने की कोशिश की तो कहता है मेरे पास ना लाना इस चीज़ को। अब उसने जल प्रसाद भी लेना छोड़ दिया, दिन रात उसके ऊपर प्रोजेक्शन होते हैं, रात को 3-3 बजे उठ के बैठ जाता है वो, पता नहीं किससे बातें करता रहता है, खाएगा तो जानवरों की तरह खाता रहेगा, उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, हम नरक जीते जी और कितना देखना है पता नहीं। मैं क्या करूँ, मुझे गाइड कीजिए आंटी। मुझे, मैं आज पता नहीं बैठे-बैठे ना, मुझे अचानक से मेरे दिमाग में आपका नाम आया, जैसे मुझे गुरुजी ने बोला हो कि इनसे बात कर, क्योंकि गुरु संगत ही गुरु संगत को समझा सकती है। प्लीज़ मुझे बताएँ मैं क्या करूँ, मुझे गाइड करें आंटी जी। जय गुरुजी, बहुत शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई हो या लंबा मैसेज हो गया हो, आपका टाइम वेस्ट हो गया हो, तो मैं पैरी हाथ ला के माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन मैं इस समय जिस हालत में हूँ ना, मैं जानती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें। देखो, कभी मेरे से तो माफ़ी कोई संगत मांगे ना,
चाहे आपका सत्संग कितना भी लंबा हो गया हो। क्योंकि जो माँ अगर दिल पे पत्थर रख के ये कह रही है कि गुरुजी या तो इसको ठीक कर दो या अपने चरणों में ले लो, उससे बड़ा दुनिया में दुख नहीं है। आप क्या भुगत रही हैं और आप कितनी सेवा कर रही हैं, 20 सालों से सेवा कर रही हैं अपने बच्चे की। देखिए, जिन लोगों ने जो किया है, गुरुजी उनका तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन अभी जो आप भुगत रही हैं वो आप भुगत रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर वालों ने ही कुछ गुरु बच्चे पे किया है। आपके हस्बैंड के जो बाहर रिश्ते रहे हैं, उन औरतों ने भी, हो सकता है उनमें से किसी ने जलन के मारे आपके बच्चे के ऊपर ये किया हो। ये मुझे गुरुजी ने बुलवाया है तो मैं बोल रही हूँ। जिसने जो भी किया हो, अब आपने क्या करना है, एक तो आपने ये तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना, किसी गलत इंसान के पास नहीं जाना, आपका बच्चा जल प्रसाद नहीं लेता, लॉकेट नहीं पहनता, ब्रेसलेट नहीं पहनता, गुरुजी के स्वरूप को नहीं देखता, मत देखने दो। गंदी आत्माएं जब अंदर होती हैं तो वो गुरुजी की तरफ नहीं देख पाती हैं। लेकिन जिस दिन गुरुजी देख लेते हैं फिर ये ऐसा भागती हैं। और ये ही आपके साथ होने वाला है। अगर आज आपका ये मैसेज आ गया है और आपका मैसेज आके ये शेयर भी हो रहा है, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी सारी संगत को मैं आज एक चीज़ बताती हूँ। आंटी अपने बेटे के बेड के पावे पे, जहाँ वो सोता है, आपने एक मोली बांधनी है और बांधते बांधते गुरु जी का मंत्र जाप करना है। आप एक पावे पे भी बांध सकते हो, आप चारों पावे पे भी बांध सकते हो, आप बेटे की अलमारी के हैंडल पे भी बांध सकते हो, आप उसके कमरे के दरवाजे पे भी बांध सकते हो। ये खुलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोबारा बांधना ना, उसी को बांधना, अगर वो गुम जाए तो दूसरा नया बांध लेना। ये उपाय आपने करना है जिसको भी शक होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, क्योंकि गुरु जी आपके साथ हैं। आपका बुरा तो वो, देखिए क्या होता है कि हमारे कुछ कर्म होते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन अगर गुरु जी की आज्ञा हुई है कि आप ये सत्संग करें, ये अपनी पीड़ा हम तक पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं गुरु जी चाहते हैं कि कुछ शब्दों में आपकी पीड़ा कैसे दूर हो जाए, वो मैं आपको बता रही हूँ। गुरु जी आपका सच बता रही हूँ। ये ना, जब मैं आंटी का ये सत्संग ये सत्संग तो नहीं कहेंगे, ये जो अरदास ही कहूँगी मैं कभी अरदास जो है वो मैं कभी शेयर नहीं करती, पर आज गुरु जी की आज्ञा हुई नहीं शेयर कर। बहुत दुनिया है जो इस तरह परेशान है दूसरों के किए किराए की वजह से। और यकीन माने, मेरी टांग में इतना पेन होने लगा ये सुनते सुनते कि मैं बैठे बैठे अपनी टांग को ऐसे घुट रही थी। मेरे को ऐसे लगा कि कितनी नेगेटिविटी है इस अरदास में, कितनी नेगेटिविटी है, हर शब्द में इतनी नेगेटिविटी है, तो उस घर में कितनी नेगेटिविटी होगी, उस बच्चे में कितनी नेगेटिविटी होगी, उस घर परिवार के लोगों में कितनी नेगेटिविटी होगी। अपने लड़के की शादी जिस लड़की से हुई है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कितने बड़े महामूर्ख हो आप। आपके लोग तो बच्चों को तरसते हैं और आपके घर का अंश है, आप उसके ऊपर ये सब चीज़ें करा रहे हैं। तो आंटी, आज के बाद, आज की डेट आप नोट कर लें, 12 अगस्त, 12 सितंबर को आप मुझे एक शुक्राना सत्संग ये भेजोगे कि आपके बच्चे जो अभी तक इतना बुरा कर रहा था, उसके अंदर कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे आएंगे, एकदम से कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही सीधा हो गया। 1 महीने में क्या चेंजेस आएंगे कि वो कुछ एक चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। आप इस चीज़ को लिख लें। बुरी चीज़ें हैं, बुरे असर हैं, लेकिन गुरु जी की जो मेहर भरी नज़र उसके ऊपर पड़ गई है, आपके ऊपर गुरु जी का मेहर भरे हाथ की कृपा बरस रही है। चिंता मत करो, आप खुश होके मुझे मैसेज करोगे कि आंटी ये तो महीने में क्या क्या हो गया। बहुत सारी संगत बहुत सारी चीज़ें लिखती है, आंटी मेरे बच्चे को ये है, बच्चे को वो है, इसको ये है, इसको वो। आपको पता ही नहीं है दुनिया में कितने बड़े बड़े दुख हैं। मेरे पास रोज़ सत्संग आते हैं। मैं शेयर करने से पहले पूछ लेती हूँ शेयर करूँ ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी तो है ना कि उनके परिवार वाले ना सुन लें। लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों के तो परिवार वाले ज़रूर सुने जिन्होंने अपने घर के बच्चों के ऊपर ऐसी गंदगी कहाँ भुगतेंगे ये। लेकिन आप परेशान मत होइए,
अब आपके बच्चे को गुरुजी संभालेंगे। पहले भी जब से आपने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया तब से उन्होंने संभालना शुरू कर दिया है। ये तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, गुरुजी ने तो ये अपना काम कब से शुरू कर दिया है। काली माता के मंदिर जाते हैं, जाते रहें, लेकिन किसी पंडित मौलवी और ये जादू टोनों के पास वालों के पास बिल्कुल नहीं जाएं, बिल्कुल नहीं जाएं। जो काम गुरुजी की चंदन का तिलक, गुरुजी का जल प्रसाद कर सकता है, गुरुजी के जल प्रसाद के छींटे कर सकते हैं, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। एक काम आपने अभी करना है मेरा जब भी आप ये सत्संग सुने, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये छोटे से एक पर्स में, एक पोटली में, किसी में डाल के गुरुजी के चरणों में रख दें जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, और बोले गुरुजी मेरा ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान आप ही कर रहे हो, आप ही करोगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में पॉजिटिविटी आप फैलाओ गुरुजी, मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी फैला दो कि नेगेटिविटी का नामो निशान ना हो। और जिस दिन आपका बच्चा ठीक होगा 100 नहीं 1000% होगा, बिल्कुल ठीक होगा। जब गुरुजी 1000% बुलवाते हैं ना मेरे मुंह से कि 1000% कह दे ठीक हो जाएगी, या क्यों परेशान होती पई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी कैसे आपको संभाल रहे हैं और कैसे आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गुरुजी हर एक अपनी संगत को ना, हर एक संगत को ऐसे सोचते हैं कि ये मेरी इकलौती संगत है, उसको उतना ही प्यार देते हैं, उसको उतना ही दुलार देते हैं, उसका उतना ही ध्यान रखते हैं। चाहे दुनिया भर की गुरुजी की संगत है, पर गुरुजी हर एक संगत को अपना लाडला मानते हैं, इकलौता मानते हैं। तो आप जैसी बाकी संगत, अगर आपको भी लगता है आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो 24 घंटे। अपने बच्चे के आसपास घूम रहे हो, जिस भी इंसान के, अपने पति के आसपास घूम रहे हो, जिस इंसान से आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, उसके आसपास जब घूमो, अंदर अंदर जय गुरुजी, जय गुरुजी। घर में कोई भी चीज़ हो रही हो, नेगेटिव हो रही हो, फटाफट गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दो, उसका असर देखो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। और एक आंटी जी ने एक प्रश्न पूछा, आंटी जी ब्रेसलेट हर वक्त पहनना होता है या वॉशरूम जाते टाइम और नाइट में खोलना होता है, प्लीज़ बताएं। और 7 बार मंत्र जाप कैसे करते हैं? 7 बार मंत्र जाप ऐसे करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसको आप 7 बार पढ़ें, कैसे भी पढ़ सकते हैं, हाथ जोड़ के भी, आँख खोल के भी, हाथ खोल के भी, आँखें बंद करके भी। जिसको समझ नहीं आया दोबारा सुन लो। और दूसरी चीज़, गुरु जी से जो जुड़ी चीज़ें उनके वहम मत किया करो। किसी ने आंटी ये बोला, किसी ने वो बोला, मुझे मत बोला करो, क्योंकि मैं वो चीज़ें बोलती हूँ जो मुझे गुरु जी बुलवाते हैं, जिनसे आपका वहम दूर हो। तो मैं वहम दूर करती हूँ, मुझे वहमों में नहीं डलना। ब्रेसलेट आपको लगे सारा दिन पहनना है, पहने, वॉशरूम जाते समय पहने। अगर आप नहाने वक्त उतारना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, रात को पहन के सो गए हैं तो कोई बात नहीं। गुरुजी आपको कोई दंड नहीं देने वाले इस चीज़ के लिए। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक का ना खाएं, बाकी किसी चीज़ के लिए गुरुजी कभी कुछ नहीं बोलते। तो चलिए संगत जी, अब एक आंटी जी का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और इसके कोई पैसे नहीं लगते। मुझे किसी ने कहा आंटी मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, उसमें पैसे नहीं है, यूपीआई में ये वो, पर सब्सक्राइब करने के तो पैसे ही नहीं लगते। आपको किसने बोला कि इसके पैसे लगेंगे? इसके कोई पैसे नहीं लगते, बस आप बटन दबाएं और आपको कर लें। लेकिन ज्वाइन वाला बटन होता है जो, उसको दबाने में, मेंबरशिप लेने में, उसमें पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते तो भी आपके पास सारे सत्संग आएंगे। तो चलिए आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, मैं अभी इसी महीने आपके चैनल से जुड़ी हूँ, पर जब से जुड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। अब छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं होती, गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, और हर वक्त इंतज़ार रहता है कि उठते बैठते सोते जागते बस उठती हूँ तो
सत्संग सुनने का इंतज़ार होता है, सोती हूँ तो सोने से पहले सत्संग सुनने का इंतज़ार होता है। और अब तो इतना है कि रात को जब नींद भी खुलती है ना, कभी 1 बजे 2 बजे, तो इतना मतलब गुरु जी का रंग चढ़ गया है कि दिल करता है कि पूरे दिन सत्संग ही सुनते रहो। तो मैं रात को 2 2 बजे भी कई बार ईयरफोन्स लगा के तो सत्संग सुनते 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 फिर नींद आ जाती है। ये बहुत बड़ा एक मेरी लाइफ में बहुत 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 बड़ा चेंज आया है। आपका एक पिछली बार एक सत्संग सुन रही थी, आपने कहा था कि आपकी जिंदगी में 3 कुछ चमत्कार होंगे, 3 की 2 यादें, कुछ चमत्कार के लिए बोला था आपने। तो ये एक मेरी जिंदगी में पिछले हफ्ते 7 अगस्त को एक, इसे मैं तो चमत्कार ही कहूँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा दिल था कि जब हमारा कभी नया घर बनेगा तो मैं गुरु जी का सत्संग करवाऊंगी, क्योंकि ये कम स्पेस की प्रॉब्लम है, हम जॉइंट फैमिली में हैं तो बड़ी सारी चीज़ों को फिर ध्यान में रखना पड़ता है। तो खुद से इंट्यूशन हुआ कि चलो मैं भी गुरु जी का सत्संग करती हूँ अकेले, क्योंकि आपने भी कहा था एक बार अपने सत्संग में कि आप सत्संग अकेले भी कर सकते हैं। किया मैंने, पर उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना मतलब आप रिदम से होता है। मतलब मुझे पता नहीं था कि जल प्रसाद कब रखना है, कढ़ा प्रसाद कब रखना है। फिर मैंने समोसे लाए थे, बिस्किट्स लाई थी, लंगर प्रसाद बनाया था। अकेली थी मैं, और कोई भी नहीं था। अकेले नहीं, मतलब मैं और गुरुजी थे। और ये गुरुजी नहीं करवाया मेरे से। मतलब जो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी, या मेरे को कहाँ मौका मिलेगा, जब तक मकान बनेगा तब कहीं मिलेगा। तो मगर मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार तू भी कर। प्लेलिस्ट लगाई तो मतलब किया मैंने जैसे भी करना था। तो उसके बाद उस दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, लंगर प्रसाद बना रही थी, हलवा बना रही थी, किचन के बाहर तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई दी। एक बहुत ही डार्क ब्लू कलर की, जैसे एक वायलेट कलर की होती है जी, वो बहुत रेयर दिखती है, वो तितली दिखी। बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सत्संग के एक दिन पहले मुझे हलवे की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, उससे भी मुझे लगा कि गुरुजी ने अपना मंजूरी दे दी है कि आप सत्संग करो। सत्संग किया, और देखो मन में सोच रही थी कि वैसे मन में कहीं लग रहा था कि शायद मैंने गुरु सत्संग में शायद जैसा करते हैं वैसा नहीं कर पाई हूँ, या शायद ऐसा नहीं होता, पता नहीं जल प्रसाद पहले रखते हैं या चाय रखते हैं या कब क्या खाते हैं, लंगर कब करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैंने तो हलवा प्रसाद भी पहले, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने मतलब सब रैंडमली जैसे जैसे करते रही हो मैंने, क्योंकि मैंने एक ही सत्संग अटेंड किया हो गुरु जी का। और देखो गुरु जी का चमत्कार, इसीलिए मैं इसको शुक्राना सत्संग ही कहूँगी कि ठीक उसके एक दिन के बाद आपका मैंने एक वीडियो देखा, सत्संग सुना, जिसमें आपने बताया था कि आप घर में अकेले कैसे सत्संग गए, उसकी टाइटल यही था। और मैं इतनी खुश, जैसे गुरुजी ने बोला होगा कि चल्ली की सत्संग कर रही है, कभी पहले जल प्रसाद रख रही है, चाय बाद में दे रही है, मतलब हर चीज आगे पीछे कर रही है, कर क्या रही है। तो मुझे लगा चाहिए थे इनको, जैसे कोई बड़ा डांटता नहीं है, जैसे कि जब कोई पहली बार काम करता है कि ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो चल इस तरह काम कर। तो वो मुझे लगा जैसे वैसा आपका एक मैसेज आया मुझे, क्योंकि फिर मैंने बाद में आइडिया लगाया कि यार जब कोई हमारे घर में आता तो हम जल प्रसाद पहले देते हैं, बाद में थोड़ी रखते हैं। मैंने पता नहीं क्या रैंडमली मतलब जल प्रसाद पहले बाद में रखा, चाय पता नहीं पहले रख दी, मतलब मुझे याद ही नहीं था। मैंने बड़ा ऐसे अनइवन सा किया, पर शुक्राना गुरुजी, ये एक बिल्कुल आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि आप आए, और आपने देखा कि इस चल्ली को तो पता नहीं चल रहा कि सत्संग कैसे करते हैं, और फिर आपने दीपा आंटी जी के थ्रू सत्संग में मुझे सुनवाया कि सत्संग कैसे करते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे मेरे मतलब आपके सत्संग में आने के, क्योंकि मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी आए हैं कि नहीं आए हैं, कहाँ, मतलब मैं तो पहली बार कर रही हूँ।
जब मैंने ये सत्संग में सुना ना, फिर मुझे एक दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरुजी आए थे। उन्होंने देखा कि ये कैसे सत्संग करी है, इसको पता ही नहीं है, तो कैसे करना चाहिए वो आपने फिर वीडियो में सुनाया। फिर अब मैं आगे से जब भी करूँगी मैं वैसा ही पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मैं इस बार पूरा मतलब जैसे आपने बोला है कि गुरुजी को इनवाइट करना है कि आप गुरुजी हमारे घर आइए, और वो मैं वैसा करूँगी। 7 अगस्त मेरे लिए एक चमत्कार ही है, क्योंकि मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी के साथ बैठ के किया। गुरुजी खुद वहाँ बैठे थे, सब उन्होंने देखा कि कैसे करिए कैसे नहीं करिए। और 7 अगस्त को गुरुजी कृपा बनाए रखना, इतनी मेहर बनाए रखना कि मुझे हर साल ये याद रहे कि मैंने 7 अगस्त को गुरुजी का एक एनिवर्सरी सत्संग करना है, कि हर साल 7 अगस्त को मैं एक एनिवर्सरी मनाऊंगी कि गुरुजी के सत्संग की मैंने पहली बार किया था। और बाद में मेरे को ध्यान में आया कि उस दिन रैंडमली मेरे को कोई डेट का नहीं था, 7 अगस्त थी। शुक्राना गुरुजी मेरे पे अपनी इसी तरह से कृपा दृष्टि बनाए रखना। अभी मैं नई नई संगत जोड़ी हूँ, कभी कभी सोचती भी हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं अभी कहाँ इतना होगा, मगर नहीं, गुरुजी नया पुराना कुछ नहीं देखते, गुरुजी अपना भाव देखते हैं। शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ। मेरा शेयर करने का नहीं, मेरा थैंक्स दीपा आंटी जी आपको भी बोलने का कि शायद आपकी वीडियोस यहाँ सत्संग नहीं सुनती तो मैं कभी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, गुरुजी से जुड़ नहीं पाती। मैं सत्संग को विराम करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो आपको हर खुशी दे और आपकी बहुत लंबी लंबी उम्र करे, ताकि आप ये काम लंबी देर तक चलाते रहें और हर संगत का भला करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना। और एक बात का देखो, मैं अभी आपका सत्संग सुन रही थी रिकॉर्ड करते करते साथ में, तो गुरुजी ने देखो क्या आज्ञा दिया है कि आज है 12 अगस्त, आप 7 अगस्त को गुरुजी का सत्संग किया करेंगी और 12 अगस्त को मैं आपका सत्संग शेयर किया करूंगी। जब तक मैं हूँ, जब तक चैनल चल रहे हैं, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की कृपा से 3 चैनल तो मेरे चल ही रहे हैं, चौथा भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा सितंबर एंड में। तो अब देखिए, गुरुजी ने अगर बुलवाया है तो आपके घर भी ज़रूर होगा और आपका सत्संग ज़रूर शेयर होगा। संगत जी, आप सबके सत्संग मैं शेयर करती हूँ जब गुरुजी की आज्ञा होती है, तो प्लीज़ पूछा मत करें। बहुत सारे लिखते हैं आंटी जी हमने इतने सत्संग शेयर करे, आपके सत्संग में सत्संग कम अरदास ज़्यादा होती है। तो सत्संग वो होता है जिससे कि सामने वाले को सुनकर अपने जैसा लगे कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, उसको विश्वास हो कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर होगा। आपके साथ जो कल्याण होते हैं, वो सत्संग होते हैं, वो शेयर किया करें, वो मैं बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।